रहीम। आज हम लेट्स प्लांट ट्रीज़ का सबक के एक्सरसाइज के मुतालिक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। ये ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स है, कारखाने हैं, दरख्त हैं, धुआं उठ रहा है, आग है, पानी है, दरिया है, समंदर है, ठीक है। तो लेट्स टॉक आओ, बातें करते हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पिक्चर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के साथ कौन सी वो जो है ना गलती है, ज़मीन के साथ क्या जो है ना जुल्म है। तो इस तस्वीर में तो आप देख सकते हैं, इस पे तस्वीर में यहाँ पे ये देख कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देख दरख्त जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गए हैं पानी की कमी की वजह से। यहाँ पर ये धुआं उठ रहा है, ये आग है, ये देख फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं। तो इसकी वजह से ज़मीन के साथ ही जो है ना बुरा हो रहा है कि इसका शॉर्ट में ये है कि व्हाट इज़ द रॉन्ग विद द पिक्चर ऑफ द अर्थ। There is a pollution everywhere on the earth. Okay, there is a pollution everywhere on the earth. This is wrong with this picture of the earth. What make the half earth happy? Plants make the half earth happy. ठीक है, पौधे जो है ना आधी ज़मीन को खुश रखते हैं। How can we help the mother earth? We can help the mother earth by planting more trees. ठीक है, जितने ज़्यादा हम दरख्त उगाएंगे हम ज़मीन की उतनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। ना ही सिर्फ ज़मीन की बल्कि अपने मौसम की भी मदद कर रहे हैं, मौसम को भी खुशगवार बना रहे हैं। नेक्स्ट है उस पर लेट्स प्लांट ट्रीज। आओ दरख्तें लगाते हैं। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले लुक एट द पिक्चर बिलो एंड गेस व्हाट इज़ हैपनिंग। नीचे तस्वीर को देखो और बताओ कि क्या हो रहा है। तो अगर तस्वीर को हम देखो तो अ फादर एंड हिज चाइल्ड, फादर एंड हिज सन इज़ प्लांटिंग ट्रीज़। वालिद और उसका बच्चा क्या कर रहे हैं, दरख्त काश्त कर रहे हैं। तो ये लिख सकते हैं आप, हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री? डिस्कस, क्या आपने कभी दरख्त लगाया? यस आई हैव प्लांटेड अ ट्री लास्ट मंथ। पिछले महीने मैंने एक दरख्त लगाया था। पोस्ट रीडिंग, वाई डिड जैन प्रॉमिस हिज ग्रैंडपा टू डू। तो इसका वाई डिड जैन प्रॉमिस हिज ग्रैंडपा टू डू। Zain promised his grandpa to do because plants are very important for our earth and environment. How do you take care of the plants around you? I shall water the plants daily. मैं रोज़ाना पौधों को पानी दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन। लेट्स लर्निंग द साउंड, आवाज़ सीखना। Some pair of letters make a single sound in words. These are called digraph. ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ डायग्राफ क्या होते हैं। जब दो लेटर्स, दो हरूफ का जोड़ा एक आवाज़ पैदा करे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डायग्राफ। अब ये डायग्राफ जो है ये हरूफ वर्ड्स के शुरू में भी हो सकते हैं और आखिर में भी हो सकते हैं। अगर शुरू में होंगे तो उन्हें हम इनिशियल डायग्राफ कहते हैं, इनिशियल शुरू को कहते हैं, और आखिर में होंगे तो उसे हम फाइनल डायग्राफ कहेंगे। अब ये देखिए, रीड एंड डायग्राफ, रीड एंड से द गिवन डायग्राफ इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल का है और ये फाइनल का। इनिशियल में एस एच, शीन को ज़ाहिर कर, शॉप, शर्ट, शीन के बाद पैदा कर, डिश, शीन के बाद पर वाश, शीन के बाद चार्ट, चेयर, टीच, मच, ठीक है। तो छः की आवाज़ पर थिन, थे की आवाज़ पैदा कर, थर्स्ट, क्लॉथ, बाथ, फोन, फोटो, ग्राफ, खलीफ, ठीक है। तो ये इनिशियल फाइनल डायग्राफ पहले भी बता चुका हूँ। लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना, बार बार बता चुका हूँ कि इस बुक का मेन मकसद है कि आप प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना सीख जाएं। लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए हुए मुकालमे की मशक करो। हेलो हिना, हाउ आर यू? हाय आई एम फाइन कैटरीना, ठीक है। हेलो हिना, तुम कैसी हो? हाय आई एम फाइन कैटरीना, हाय मैं ठीक हूँ कैटरीना। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? इन दिनों आप क्या कर रही हो? आई एम रीडिंग बुक्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़। मैं मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों के मुतालिक किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैन आई बोरो योर बुक फॉर सम डेज? क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपकी किताब उधार ले सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स, हाँ यकीनन। आई शैल या आई विल शेयर इट विद यू बट लेट मी फिनिश इट फर्स्ट। मैं आपके साथ इसको
शेयर करूँगी, मैं आपको ये किताब दूँगी, लेकिन पहले मुझे इसको ख़त्म करने दो। ओह श्योर, हाँ, ओह बिल्कुल, थैंक यू, आपका शुक्रिया। डिस्क्राइब द वंडर्स ऑफ नेचर, ट्री, क्लाउड, स्काई, बर्ड्स एट्सेट्रा यू सी अराउंड, टॉक अबाउट इट विद योर क्लासमेट। जी, तो वीडियो को लेंथी से बचाने के लिए, ताकि लंबी ना हो, कुदरत के अजायबात, दरख्त, बादल, आसमान, परिंदे वगैरह के मतलब बताएं जो तुम अपने इर्द गिर्द देखते हो। इसके मतलब हम जमात तलबा से बात करें तो हम अक्सर क्या देखते हैं, अपने इर्द गिर्द बादल, आसमान और परिंदे देखते हैं। ये सब कुदरत का हुस्न भी हैं और हमारे फ़ायदेमंद भी हैं। तो इसका जवाब है वी ऑफन सी ट्री, हम अक्सर दरख्तों को देखते हैं, क्लाउड्स, बादलों को देखते हैं, स्काई, आसमान को देखते हैं, बर्ड्स और परिंदों को देखते हैं, अराउंड अस, अपने इर्द गिर्द। ऑल दीज आर द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये सब फितरत की खूबसूरती हैं, एज वेल एज यूज़फुल फॉर अस, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। तो यहाँ से हमने जल्दी पढ़ लिया, क्योंकि अगर हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी और आप फिर बोर होंगे। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कंप्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चन, इन सवालात के जवाब दें। क्रिटिकल थिंकिंग, ज़ाहिर बात है जब हम सवाल जवाब करते हैं तो उसमें तनकीद आ जाता है। क्रिटिकल सवाल होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होते हैं, उसमें जो है ना तनकीद की जाती है और फिर उससे कुछ निकाला जाता है। व्हाट इज़ ग्रैंड फादर डूइंग, ग्रैंड फादर क्या कर रहे थे, दादा जान क्या, ग्रैंड फादर इज़ प्लांटिंग सीड्स, बीज बो रहे थे। व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग, द सेकंड स्टेप इज़ टू प्लांट सीड, द सेकंड स्टेप इज़ टू प्लांट सीड, द सेकंड स्टेप इज़ टू प्लांट अ सीड, ठीक है। द सेकंड स्टेप इज़ टू प्लांट सीड, दूसरा मरहला क्या है, हम सीड बोते हैं, पहले गड़ा खोदते हैं, नेक्स्ट क्या होता है उसमें बीज डालते हैं। द सेकेंड स्टेप इज़ टू प्लांट अ सीड, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट ग्रीन, वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, ठीक है, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। अगर कोई लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रैंडफादर डूइंग, ग्रैंडफादर इज़ प्लांटिंग सीड्स, व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग, तो इसका है द सेकंड स्टेप इज़ टू प्लांट सीड्स, हु लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड द स्टोरी, जैन लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड द स्टोरी, हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट ग्रीन, वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, ठीक है। तो ये हो गए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रीड द गिवन सेट वर्ड्स, दिए हुए सेट वर्ड्स को पढ़ें एंड यूज़ देम टू मेक सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, और उनको अपने नोटबुक में जुमलों में इस्तेमाल करें। बिग, इट इज़ अ बिग ट्री, ठीक है, या इट इज़ अ बिग स्कूल, ये एक बड़ा स्कूल। वेंट, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया। दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं। कम, कम इन, आई एम, दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। थिंक, थिंक, आई थिंक ही इज़ अ गुड बॉय, मेरा ख्याल है कि वो अच्छा लड़का है, ठीक है। तो ये साइट वर्ड भी हो गया और मैंने जुमलों में भी इस्तेमाल कर दिए। जी प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि लिखना चाहते हैं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। बिग, देयर इज़ अ बिग टेबल इन क्लासरूम। वेंट, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया। वी आर स्टूडेंट्स, हम तलबा हैं। कम, और टीचर कम टू स्कूल इन टाइम। थिंक, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा मुस्बत सोचो। तो यहाँ से भी आप इनको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं जैसे वी आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें, तभी आपकी क्रिएटिविटीज़ और आप में क्रिएटिव माइंडेड बनेंगे। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है रीड द गिवन नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स नाउन को कहते हैं, एक्शन वर्ड्स पहले बता चुका हूँ, जिससे कोई एक्शन ज़ाहिर हो। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव को कहते हैं, जो कि इसम या इसमें ज़मीर की मानियों में इजाफा करते हुए एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। तो नेमिंग वर्ड्स स्कूल, गार्डन, ट्री, ये क्या है, ये नेमिंग वर्ड्स हैं। किक, ठोकर मारना, टांग मारना। स्लीप, सोना। ड्रिंक, ये तीनों एक्शन वर्ड्स हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में क्या है, फॉर, दूर, सॉफ्ट, नरम, टॉल, लंबा। मैच द गिवन वर्ड टू देयर पिक्चर, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है। ट्री दरख्त को कहते हैं, तो ये हमने लाइन लगाई है दरख्त को, ट्री, ठीक है। हाउस घर को कहते हैं, ये घर की तरफ हमने लाइन लगाया।
रन दौड़ना को कहते हैं, ये दौड़ रहा है लड़का, और ग्रीन लीफ सब्ज़ पत्ता, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हल हो गया है जी प्यारे बच्चों। तो अब ये हम आ गए हैं, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑन संडे मॉर्निंग जैन वाज इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, ठीक है, दादा के बाग में था। जैन्स ब्लैंक, Zain's grandfather was planting a seedling. Next, after planting a seedling, sprinkle some water on it, ठीक है। Next step are there to plant a seedling. 4 steps are there to plant a seedling, ठीक है जी। vocabulary building, read the given words with their meaning. Curious, having a strong desire to know, ठीक है। मुतजस्सुस होना, ठीक है, तजस्सुस करना, क्यूरियस तजस्सुस करना कि पता नहीं ये इसमें, आप फ़र्ज़ करें एक बॉटल है वो बंद है तो वो आपको कह रहा है कि ये ले आओ, तो आपके दिल में आता है, तजस्सुस करते हैं, आप क्यूरियस होते हैं कि पता नहीं इस बॉटल में क्या होंगे, शराब होगा, पानी होगा, जूस होगा, ठीक है, या ड्रिंक होगा, क्या चीज़ होगा। डिग, टू मेक अ होल, गड़ा खोदना, गार खोदना। स्प्रिंकल, टू पोर सम स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, पानी छिड़कना, ठीक है, स्प्रिंकल छिड़कना। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नेम, रीड द नेम ऑफ द गिवन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनानास, पीच, ठीक है। एप्पल सेब, मैंगो आम, ऑरेंज संतरा, बनाना केला, पीच आड़ू, ठीक है। तो व्यूअर्स ये वीडियो, अच्छा नेक्स्ट पे ये तो थे फल, अब सब्जियों के नाम हैं। कैरेट, गाजर, टमाटो, टमाटर, ब्रिंजल, बैंगन, पोटैटो, आलू, ओनियन, प्याज, ठीक है। तो बेटा ये आपने सीखने हैं, ये असल में इनका मेन मकसद क्या है कि आप ये सेब, ये फल और सब्जियों के नाम जान सकें, इनकी स्पेलिंग याद कर सकें, इनकी पहचान कर सकें। तो व्यूअर्स वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी एक्सरसाइज चलो इंशाल्लाह। अरे आपने बोर नहीं होना, अभी तो जो है ना पार्टी शुरू हुई है, अब तो और भी जो है ना ज़बरदस्त वो आ गया एक्सरसाइज आगे। कह रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ द गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दिए हुए फ्रूट और वेजिटेबल्स के नाम लिखे। तो ये जी टोकरी में पड़े हैं, एप्पल पड़ा है, पोटैटो पड़े हैं, बनाना पड़ा है और कैरेट पड़े हैं। लर्न टू स्पेल, स्पेलिंग सीखना। रीड द गिवन साइट वर्ड्स को पढ़े। अच्छा ये देखें, राइट नाउ जस्ट ओवर यू, ये आपने पढ़ लिए। राइट ईच साइट वर्ड इन शेप बॉक्स दैट फिट्स, ठीक है, शेप बॉक्स बनाए गए हैं तो जो फिट हो रहे हैं। पहले तो आपने देखना है कि अगर 4 वर्ड का है तो 4 वर्ड वाले 4 खाने हैं तो 4 लेटर वाले वर्ड को सिलेक्ट करना है। अगर 3 खाने हैं तो 3 लेटर वाले वर्ड को सिलेक्ट करना है। दूसरे पे आपने ये देखना है कि कौन सा फिट हो रहा है। अगर ऊपर के 3 लाइन हैं तो आपने वो वाला ढूंढना है, अगर मैंने 3 लाइन में 2 लाइन में आते हैं तो वो ढूंढना है, अगर नीचे 3 लाइन में आता है तो वो लेटर आपने ढूंढना है, ठीक है। तो आप व्यूअर्स ये कर सकते हैं। ओवर मैंने करके दिया है जस्ट, ठीक है, ये निचले 3 लाइन में होता है, ठीक ऊपर 3 लाइन, जो ये 2 दरमियान में, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आपको इंशाल्लाह आपने सीख लिए होंगे, पहले भी एक्सरसाइज कर चुका हूँ। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। प्लांट, ठीक है, सोल रूह को कहते हैं, गार्डन बाग को कहते हैं, स्प्रेड फैलाना, यंग जवान को कहते हैं। तो व्यूअर्स ये भी हल हो गया, लेकिन अभी ठहरे यार, अभी तो पेज नंबर नेक्स्ट पे 27 बहुत ही ज़बरदस्त। एक सिर्फ आपने 1 मिनट मेरे साथ रहना है और आपको जो है ना मैं सिंगुलर और प्लूरल फटाफट क्लियर कर दूंगा। ये देख सकते हैं बेटा, ग्रामर का हिस्सा आ गया सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। वाहिद जमा, रीड द फॉलोइंग। सिंगुलर फ्लावर, फ्लावर्स, एस लगा दिया, बस एस बढ़ा दिया, ई एस बढ़ा दिया, बॉक्स ई एस बढ़ा दिया, ग्लास ग्लासेस ई एस बढ़ा दिया, ठीक है। अब आप परेशान होंगे कि यार सर आप हमें ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एस लगाना है, यहाँ पे ई एस बढ़ाना है। तो इसके लिए मैं आपको वो ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। आपने साथ रहना है सिर्फ 30 सेकंड मज़ीद। ये इधर ये पढ़ लेते हैं थोड़ा। ट्रीज, एस वॉचेस, फॉक्सेस, हीरोज़, बॉयज़, बर्ड्स। ये कर दिया हमने, एस और एस का इजाफा कर दिया, ठीक है। लेकिन पोजीशन या प्रीपोजिशन वर्ड पे जाने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ सिंगुलर और प्लूरल का। पहले डिफिनीशन पढ़ा देते हैं। सिंगुलर नाउन्स रेफर टू 1 पर्सन और थिंग, फॉर एग्जांपल अ प्लांट, अ ग्लास, एटसेट्रा, ठीक है। सिंगुलर नाउन क्या होता है? किसी एक शख्स, एक जगह, एक चीज़ को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल मिसाल की तरफ प्लांट, ए ग्लास, एक गिलास। प्लूरल नाउन क्या होते हैं? वो एक से ज़्यादा को रेफर टू मोर देन 1 पर्सन और थिंग, फॉर एग्जांपल 2 प्लांट, 10 ग्लासेस, एटसेट्रा, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि सर वो ट्रिक तो आपने बताया नहीं, तो ये बेटा आप देख रहे हैं CHSHXSZO। जब भी किसी वर्ड के आखिर में CHSHXSZO आएंगे तो उसको हम ES में, उसके आखिर में हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे तो जमा बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि ब्रांच में CH आता है, ब्रांचेस। ठीक है, ब्रुश, ब्रुशिज, SH आता है, आखिर में ES लगा देंगे साथ। ठीक है, फॉक्स, फॉक्सीज। ठीक है, जैसे कि ग्लास, ग्लासीज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये सीख लिया होगा, आपका ट्रिक का पता चल गया होगा। नेक्स्ट पे है पोजीशन वर्ड्स, प्रीपोजिशन। रीड द पोजीशन वर्ड्स। पोजीशन वर्ड क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमें बताते हैं किसी भी चीज़, किसी भी नाउन, किसी भी प्रोनाउन के पोजीशन के बारे में कि ये ऊपर पड़ा है, नीचे पड़ा है या साइड पे पड़ा है। द गिलास इज़ ऑन द टेबल। गिलास कहाँ पे पड़ा है? मेज़ के ऊपर पड़ा है। द फुटबॉल इज़ इन द बॉक्स। फुटबॉल कहाँ पे पड़ा है? बॉक्स के अंदर पड़ा है। अ कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। पोजीशन वर्ड्स टेल्स अस अबाउट द पोजीशन आर प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन इसम के पोजीशन या जगह के बारे में बताते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज नंबर 28। अब तो बस ख़त्म हो गया है अब तो बिल्कुल बोर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है आगे। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पोजीशन वर्ड अबव। द बस इज़ ऑन द रोड। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज के लिए दिया गया है। द मंकी इज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, द टॉय फिश इज़ इन द बॉक्स। ठीक है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव इन योर नोटबुक। अब ये पोजीशन वर्ड है, इनको आपने अपने नोटबुक में लिखना है और इनके मुतालिक आपने जुमले बनाने हैं। तो यही जुमले आप भी बना सकते हैं या लिख सकते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल या द बुक इज़ ऑन द मैट, चटाई पर है। द मंकी, द बॉल इज़ अंडर द चेयर। ठीक है, द टॉय इज़, यहाँ पर आप लिख सकते हैं द बैट इज़ इन द रूम। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं खुद से। मेक सेंटेंस, ये हो गया राइटिंग, लर्न टू राइट। ठीक है, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स। अब ये लफ्ज़ दिए गए हैं, इनसे आपने ये पैराग्राफ कमला। जैन लव्स हिज गार्डन, पास गार्डन, इट हैज़ मैनी प्रेटी फ्लावर्स, दे आर डिफरेंट colors. Zane's grandpa always take care of them. Grandpa also grows fruit in his garden. Whenever he visits Zane, he brings fresh vegetables from his garden. ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको चूँकि ये सबक से है तो मैंने जल्दी जल्दी ये आपको फिल करके दे दिए। इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है, ये आपने सबक पढ़ा है तो उससे आप खुद ही सीख लेंगे। क्रिएट यूर ओन पीस ऑफ राइटिंग ऑन द टॉपिक अ हैप्पी मॉर्निंग इन यूर नोटबुक। यूज़ द वर्ड बैंक गिवन बिलो। अच्छा, अब ये लफ्ज़ दिए गए ट्री, प्ले, चिल्ड्रन, अल्लाह, सन, मॉर्निंग, ये 6 वर्ड्स इन्होंने दिए हैं और कह रहे हैं कि मॉर्निंग के हैप्पी मॉर्निंग पर आपने एक मजमून लिखना है अपने कॉपी में। तो प्यारे बच्चों, टाइम बचाने के लिए, वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए यहाँ पर आ गया डायरेक्ट। आई ऑफन गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई सी द ब्यूटी ऑफ नेचर एवरीवेयर, इट इज़ इंडीड द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम इन द पार्क, there are small and big trees in the park, when the sun rises I came back home। ठीक है, आई ऑफन गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं हमें अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। आई सी द ब्यूटी ऑफ नेचर एवरीवेयर, मैं हर जगह नेचर की, फितरत की ब्यूटी, खूबसूरती देखता हूँ। इट इज़ इंडीड द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, ये अब बेशक अल्लाह ताला की नेमतें हैं। चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स इन द पार्क, बच्चे पार्क में मुख्तलिफ गेम खेलते हैं। देर आर स्मॉल एंड बिग ट्रीज इन पार्क, पार्क में छोटे बड़े दरख्त होते हैं। व्हेन द सन राइजेज, जब सूर्य निकलता है, केम बैक होम, मैं वापस घर आ जाता हूँ। तो ये हो गया राइटिंग से मुतल्लिक। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, या इसी से नकल मारें और हूबहू और जुमले बना लें। जी, ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड, साउंड आवाज़ों को सीखना। रीड द गिवन वर्ड, दिए हुए अल्फाज को सीखो। सर्कल द इनिशियल लेटर, पहले लेटर को आपने, इनिशियल लेटर को क्या करना है आपने सर्कल लगाना है ऑफ दीज वर्ड्स, एंड अंडरलाइन द फाइनल लेटर साउंड्स, और फाइनल लेटर जो आखिरी लेटर है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये जी
बी इसको हमने सर्कल कर दिया, एच को सर्कल कर दिया, पी को सर्कल कर दिया, एस को सर्कल कर दिया और ये इसको सर्कल कर दिया। ठीक है, जब ये एन डी, ठीक है, टी ई और जी, ये जो है ना ये फाइनल लेटर साउंड है, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द गिवन, यानी कि आप ये बताएं कि इसका पहला इनिशियल लेटर क्या है और फाइनल लेटर क्या है। तो इनिशियल बी है और फाइनल जी है। ठीक है, रीड द गिवन वर्ड दिए और फ्लास को पढ़ो, मैच द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल लेटर साउंड। तो कॉन्सोनेंट क्या है, टी कॉन्सोनेंट की तरफ है, हाउस कॉन्सोनेंट है, वावल अम्ब्रेला ये वावल साउंड है, एप्पल। ठीक है, तो ये आपने इस तरह लगा देने हैं। जबकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है जी, नेक्स्ट है एक्टिविटी, अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन क्लास एंड आस्क स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड टॉक अबाउट देयर हाउसेस। यहाँ पर बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के मुतालिक और अपने घर के मुतालिक बातचीत के लिए उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली आप इनसे एक ड्रामा कराएं, एक खाका कराएं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। व्यूअर्स आपने बोर नहीं होना है, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है फिर आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ। इन हाउ मेनी स्टेप्स कैन वी प्लांट अ सीड, हम कितने मरहलों में सीड को काश्त कर सकते हैं। वी कैन प्लांट अ सीड इन 5 स्टेप्स। व्हेन डिड द पोएट फाइंड अ बग, द पोएट फाउंड अ बग आफ्टर अ रेन, बारिश के बाद उसे बग मिला। वाई डू यू कीप योर होम एंड सराउंडिंग क्लीन, वी कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम वेरियस डिजीजेज। ये पहले भी एक्सरसाइज में हो चुका है। हाउ कैन वी कीप आवर इन्वायरमेंट ग्रीन, वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट ग्रीन बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर सिटी, द नेम ऑफ माई सिटी इज़ लकी मरवत। आपका जो भी है, पेशावर है, सवाबी है, मर्दान है, जो भी है वही लिख दें जी। भी बस अरे 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 आप ख़त्म हो गया यार, क्यों परेशान। इधर देखें, वर्ड राइट वर्ड्स विद द गिवन डायग्राफ, इनिशियल पोजीशन CHSH, ठीक है, चेयर चेक, शूज़ शेयर, थम थर्स्ट, CH का है ब्रांच टार्च, SH का है फिश डिश, TH का है ब्रीथ टीथ। ठीक है जी, तो लैंग्वेज फोकस की तरफ आते हैं। वोकेबलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। डिग खोदना, ठग ठग झटका देना, ठीक है, पड़पड़ाना, स्प्रिंकल छिड़कना, क्यूरियस मुतजस्सिस, वाइड वसी। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब ये देखे ज़बरदस्त एक्सरसाइज आपके लिए प्यारे बच्चों। अगर ये टोमेटो मैंने कहा था कि अगर एंड पे आ जाए ओ तो आपने क्या करना, टोज ES लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे भी ES आपका इजाफा कर देना है आपने, यहाँ पे भी ES का इजाफा CH आया है तो ES का इजाफा कर दें, CH आया ES का इजाफा, O आया तो ES का इजाफा, गिलास S आएगा या SS आएगा तो भी ES का इजाफा होगा। ठीक है, क्लास SS होगा तो भी ES का इजाफा होगा और शर्ट के साथ सिर्फ S लगा देंगे। ठीक है, मतलब है ग्लास GLASSES, ग्लासेस, क्लासेस CLASSES, क्लासेस SHIRTS, शर्ट्स, और ये हो जाएगा BENCHES, बेंचेस, और ये ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस। ठीक है, मैच द ईच एडजेक्टिव टू इट्स अपोजिट। ठीक है, अब हमने इसको अपोजिट्स के साथ मैच करना है, मिलाना है। तो लाइट, एक लाइट होता है, दूसरा क्या होगा, ठीक है, इसे छोड़ दो, क्लीन डर्टी, इसको इससे मिला लें। ठीक है, फास्ट एक तेज़ होता है, दूसरा स्लो, हैवी थिक थिन। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट, कौन सा बचा, लाइट हल्के को कहते हैं, हैवी भारी को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गए अपोजिट्स वर्ड्स हमने मिला दिए, एडजेक्टिव इसमें सिफत जी। राइट नेमिंग वर्ड्स इन द गिवन कॉलम। पीपल का इकबाल लिख दिया आपने, अली लिख दिया, बॉय लिख दिया, गरल, ये पीपल की मिसालें हैं। ठीक है, प्लेसेस के लिए लकी मरद, बनू, टांग, डी खान वगैरह। थिंग्स के लिए चाक, स्टोन, चेयर, पेन, पेंसिल, टेबल वगैरह। एनिमल्स के लिए गोट, शीप, काउ, फॉक्स एटसेट्रा, डॉग वगैरह। मेक सेंटेंसेस विद द गिवन प्रोनाउन इन योर नोटबुक। ही इज़ ए गुड बॉय, शी इज़ ए गुड गर्ल, शी गोज़ टू स्कूल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वी कम टू स्कूल डेली,
यू आर ए क्लेवर बॉय, तुम मकार लड़के हो। रीड द गिव पैराग्राफ एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स, ठीक है। एक्शन वर्ड आपने इसमें ढूंढना है। सारा एंड जैन आर ब्रदर सिस्टर दे क्लीन, ये एक्शन वर्ड है। देयर रूम डेली, दे हेल्प, ये हेल्प एक्शन वर्ड है। देयर पेरेंट्स इन देयर होम वर्क एट होम, सारा हेल्प्स, ये हेल्प एक्शन वर्ड है। हर मदर इन द किचन, जैन वाटर्स हेल्पिंग, और ये एक्शन वर्ड है। प्लांट्स इन द गार्डन एंड टेक केयर ऑफ देम, टेक केयर ये भी एक्शन वर्ड हो सकता है। दे लव देयर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन से मत कर, लव भी एक्शन वर्ड है। नेक्स्ट है कि लुक एट द गिवन पिक्चर, ये ज़बरदस्त सवाल है। यूज़ पोजीशन वर्ड्स टू राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। अब ये देखिए, ये अपने हाइव से जो है ना बाहर आ रही है, ये वाली मक्खी, तो आपने क्या लिख देना है, द बी इज़ कमिंग आउट फ्राम द हाइव, इज़ कमिंग आउट फ्राम द हाइव। और ये इसमें जो है ना बी अंदर जा रही है, द बी इज़ सिटिंग इन इट्स हाइव, इन इट्स हाइव, अपने हाइव में बैठ रही है। जी वीवर्स, तो नेक्स्ट है राइटिंग, लर्निंग टू राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर सिटी विलेज, यूज़ दी गिवन वर्ड्स इन योर नोटबुक। अच्छा, ये अल्फाज दिए गए हैं, अपने शहर या अपने गांव के मुतालिक हमें बताना है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इससे बचने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। आई लिव इन लकी मरवत, इट इज़ वेरी फेमस सिटी, इट हैज़ beautiful and high buildings, its roads are wide and clean, there is a big stadium in it, there are some historical places in it, I like my city very much। थोड़ा सा झूठ बोला है बुक वाले ने, लेकिन खैर छोड़े, हमारा मकसद है कि हम राइटिंग सीख जाएं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन प्लीज़ व्यूअर्स, अगर आप बोर हुए हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मैंने भरपूर कोशिश की, ख़ुद को भी थका दिया, जल्दी मैंने ट्राई की कि जल्दी जो है ना एक्सरसाइज ख़त्म करा सकूँ। ये देखिए, आप इतना ज़्यादा पेजेस थे, तो ये इतनी जल्दी करना मुमकिन नहीं था। तो अगर आप बोर हुए हों या आपको तकलीफ़ दी हो मैंने, तो माफ़ी चाहता हूँ। इजाज़त दी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।